हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। आज का टॉपिक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये एक सिविल मैरिज एक्ट है, जैसे कि हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट, पारसी, क्रिश्चियन एंड ज्यूज एक्ट है। ओके, इस एक्ट के तहत कोई भी भारतीय जो कि मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख या पारसी हो तो वो इस एक्ट के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर कर सकते हैं। इस शादी को रजिस्टर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सेम रिलीजन बिलोंग करना है। आप किसी भी रिलीजन से हो तो आप इस एक्ट के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैरिज, जैसे कि हम सब जानते हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट को सोलोमनाइज करने के लिए 2 मुस्लिम एडल्ट रिक्वायर होते हैं जो कि निकाह करते हैं विटनेसेस के सामने। इसी तरीके से 2 हिंदू मुस्लिम हिंदू एक्ट में शादी करने के लिए रिक्वायर होते हैं जो कि 7 फेरे लेते हैं पंडित के सामने। इसी तरह क्रिश्चियंस, पारसी एंड ज्यूज अपनी शादी को परफॉर्म करते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको सेम रिलीजन होना चाहिए, आपको रीति रिवाज फॉलो करना चाहिए, आपको रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए, आपकी शादी में मौलवी, पंडित या फिर पादरी का होना जरूरी है। ऐसा कोई एक्ट नहीं है। आप इस शादी में रजिस्टर कर सकते हैं। इस शादी में आपको रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले आपको भारतीय होना होगा, सेकेंड आपको एडल्ट होना होगा। इस शादी को रजिस्टर करने के लिए आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बॉलीवुड स्टार्स सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान। इन दोनों ने शादी जो की है वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हैं, उन्होंने अपने रिलीजन को नहीं छोड़ा है और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो लोग शादी रजिस्टर करके एक हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं। इससे विवादों में फंसने के जो मसले होते हैं, जो इंक्वायरीज होती है, जबरन कन्वर्जन करने के जो मैटर्स हम देख रहे हैं डे बाय डे जो बढ़ रहे हैं, तो ये खत्म हो जाते हैं। ये एक्ट आया था 1954 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। क्यों आया ये एक्ट? इसलिए आया क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर वो इंटरकास्ट होने की वजह से शादी कर लेते तो उन्हें ऑनर किलिंग के नाम पर, जैसे कि हमने सायरक मूवी में देखा, तो ऑनर किलिंग के नाम पे या फिर किसी और तरीके से या तो उन दोनों लोगों को सेपरेट कर दिया जाता है सोसाइटी में, या तो फिर उनकी डेथ हो जाती है या उनका मर्डर हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, वटेवर, उनको साथ में नहीं रहने दिया जाता है। तो इस एक्ट के अंदर आप कानूनी तौर पे हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे बंध जाते हैं और आपको कोई भी ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। नेक्स्ट आएगा लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जैसे हिंदू एक्ट में है, मुस्लिम एक्ट में है, पारसी, क्रिश्चियन, जितने भी पर्सनल लॉ है उनमें जो आपको लीगल राइट्स दिए जाते हैं वाइफ को सक्सेशन के लिए एंड बच्चों के लिए, वो सारे राइट्स इसमें सेम एज इट इज अवेलेबल है। इनको सोलोमनाइज करने के लिए आपको 2 एडल्ट रिक्वायर है। इधर वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख कोई भी हो सकते हैं। 2 एडल्ट रिक्वायर है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर फॉरेनर होंगे तो भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर फॉरेनर है तो उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सेकेंड, दोनों पार्टी को सिंगल होना होगा जिसको इस शादी के अंदर एंटर करना है। मतलब या तो दोनों पार्टी अनमैरिड हो या दोनों में से किसी एक की शादी हुई हो, उसने डिवोर्स लिया हो, विडोवर हो, या वो सेपरेट हो गया हो, या फिर दोनों ही पार्टी की अगर शादी हो चुकी है पहले तो दोनों सेपरेट हो, विडोवर हो या फिर डिवोर्स हो चुका हो। शिप नहीं होना चाहिए जैसे कि फूफी, चाची, मामी या फिर फादर की वाइफ या फिर कोई और ऐसे रिलेशन जो कि जितने भी पर्सनल लॉ है हमारे पास, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ज्यूस, उनमें जो मना है वैसे ही यहाँ पे भी उसकी मनाहियत है। इसके साथ में अब अप्लाई कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। तो आप नज़दीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, जहाँ पे आपकी मैरिज रजिस्ट्रार होगी, वहाँ पे जाकर आप एक एप्लीकेशन फिल कीजिए। उस एप्लीकेशन को ADM या SDM इनके पास में आपको देना है अलॉन्ग विद KYC, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका रिलीजन, ये आपको वहाँ सबमिट करना होगा दोनों पार्टी का। इसके बाद में वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में एक पब्लिक नोटिस सेक्शन 5 के अंदर वहाँ पे पेस्ट की जाएगी पब्लिकली कि अगर किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन इन द सेंस रिलीजन को लेकर नहीं, प्रोहिबिट रिलेशनशिप को लेके, या फिर अगर दोनों में से किसी एक पर्सन की मानसिक स्थिति बराबर नहीं है इसको लेकर, या XYZ रीजन है, वो ADM SDM उस पर गौर करेंगे। उनको लगता है कि ये शादी रोकना है तो ही रोकेंगे, अदरवाइज जो इन सारे एक्ट में दिया हुआ है उनके हिसाब से उनकी शादी हो जाएगी। अब 30 दिन का जो नोटिस पीरियड मिलता है, उसके बाद आपको 90 डेज में कोई एक डेट सेलेक्ट करना है। उस डेट पे आपको जाना है, जाके रजिस्ट्रार के आगे आपको शपथ लेनी है, ओथ लेनी है। इस शपथ या ओथ में सबसे बेस्ट ये है कि आपको ना ही कोई पंडित लेके जाना है, ना ही कोई मौलवी लेके जाना है, ना ही किसी पादरी को लेके जाना है।
रजिस्टर्ड रहेंगे, उन पर सिग्नेचर करना है, आपके फोटोज क्लिक होंगे, आपको या तो एक दूसरे को हाथ पहनाना है और फिर आपकी शादी हो जाएगी। इस तरीके से आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी एंड 15 to 20 डेज के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। ये था हमारा पूरा एक सारांश इसके ऊपर कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या है, इनमें कौन कौन लोग शादी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ 2 अदर रिलीजन पर्सन ही शादी कर सकते हैं। इस शादी में अगर 2 मुस्लिम्स हैं जिन्होंने निकाह किया हुआ है और उनको अपनी शादी को रजिस्टर करना है XYZ रीजन से, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, पासपोर्ट के लिए, वीजा के लिए या एनी अदर रीजन से, तो वो भी इस एक्ट के अंदर ही रजिस्टर कर सकते हैं। हिंदू भी अगर है 2 और उनको अपनी शादी रजिस्टर करना है वो भी कर सकते हैं। इधर रिलीजन एंड सेम रिलीजन दोनों अपनी शादी को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें अगर मैं शादी रजिस्टर कर लूँ तो क्या मेरे को प्रॉफिट है, क्या मुझे ज़्यादा राइट मिल रहे हैं हस्बैंड को या वाइफ को, या प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिल रहे। तो जैसे मैंने पहले बताया, सारे राइट सेम हैं जो कि आपके लॉ के हिसाब से आपको दिए जाते हैं, पर्सनल लॉ के हिसाब से, सक्सेशन में, आपके डिवोर्स में या एनी अदर जो भी लीगल राइट्स होते हैं वाइफ के, हस्बैंड के या बच्चों के। ये शादी को करने से आप बहुत सारे विवादों से बच सकते हैं, जैसे कि आप न्यूज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग फंस जाते हैं विवादों में जिसमें ज़बरदस्ती कन्वर्जन किया जा रहा है या फिर लड़के लड़की की मर्ज़ी नहीं है बोल के, या फैमिली प्रेशर। तो इस शादी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप पहले ही सब कुछ सबमिट कर चुके होते हैं, 30 डेज़ का वेरिफिकेशन हो चुका होता है और आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाती है। तो दैट्स इट फॉर द डे। आपको अगर कोई भी डाउट है, आपको और इस बारे में इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।